पूनम मायके से विदा होकर रोते हुए ससुराल आई। नई नवेली दुल्हन बन वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। घर में परिवारों व रिश्तेदारों का जमावड़ा था। शादी में सभी आए हुए थे। सभी धीरे धीरे अपने अपने यहाँ चले गए। पूनम सुबह 4 बजे ही उठकर नहा धोकर सज संवर कर अपने सास के पैर छूकर बोली, मम्मी जी नाश्ता क्या बनेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। ये सुन सासू माँ बोली, अरे नहीं बहू, अभी तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम किचन में क्यों अभी से ही घुस रही हो? आराम से रसोई की रस्म कर लेना। एक बार लगी तो सारी उम्र करना ही है। अभी तुम नई नई आई हो, तुम्हारे ये तो अभी खेलने खाने के दिन है। अभी मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम कामकाज में पड़ने लगी। कुछ समय बाद से ये जिम्मेदारियां मैं स्वयं तुम्हें दे दूंगी, पर अभी नहीं। एक बात और, तुम्हें यूं सुबह सुबह इतनी जल्दी जागने की भी जरूरत नहीं है। वो तो हमारा जमाना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है। वो तो कल परसों तक घर में मेहमान थे तो मैं तुम्हें नहीं बोली उन लोगों के सामने। अच्छा किया जल्दी उठी तो। अब बाहर वाले मेरी बहू की शिकायतें करते तो सही नहीं लगता ना। पर अब सिर्फ मैं ही हूँ घर में और मैं थोड़े ही शिकायत करूँगी बाहर वालों से। शिकायत तो मेरे घर की ही होगी ना। तुम मेरी बेटी रागिनी जैसी ही तो हो मेरे लिए, जैसी वो है वैसी ही तुम। पूनम बहुत ही खुश हुई। सास की बातों को सुन वह मन ही मन खुद को किस्मत वाली समझने लगी। कितनी अच्छी सास मिली है मुझे। सभी ऐसा थोड़े ही करते हैं। सास तो बहू से कितना काम करवाती है, पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। मैं इनकी हमेशा इज्जत करूंगी, अपनी माँ की तरह ही प्यार करूंगी। समय यूं ही बीता। एक दिन पूनम बोली, मम्मी जी मुझे यहाँ आए 10-15 दिन हो गए। आप मुझे कोई काम ही नहीं करने देती हैं। आप मेरी रसोई की रस्म तो करवा दीजिए। खाना अब मैं भी बना लिया करूंगी। अच्छा बहू, चलो शाम को करवा देती हूँ, पर कुछ हल्का फुल्का ही बनाना। अभी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। शाम को पूनम चूल्हा पूजन कर सबके लिए हलवा बनाती है। हलवा सभी को परोसती है। ससुर, देवर, पति, ननद सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। सास बोली, पूनम बहू अब तो रसोई पूजन हो गया, रस्म था निपट गया। अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? ये तुम्हारा घर है। अब यहाँ के सभी लोग अब तुम्हारे हैं। यहाँ तुम अपने मायके जैसी ही रहना। हमारे यहाँ तुम्हें कुछ भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। जी मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ बहू, मेरी सास ने तो मुझे बहुत दुख दिया था, पर मैं वैसी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैंने जो दुख सहा वैसा तुम भी सहो। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मेरी बहू को जरूर मिले। सास का इतना प्रेम देख पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी कि वो कभी कोई भी बात पर सास का अनादर नहीं करेगी। एक दिन वो किचन में चाय बना रही थी, तभी सास फूलमती जी आई और बोली, जा बहू बैठ हॉल में चाय लेकर, मैं कुछ चिप्स तल कर लाती हूँ। आप बैठिए ना मम्मी जी, मैं बना दूंगी चिप्स। नहीं बहू तुम जाओ, मैं फटाफट तल कर लाती हूँ। ये सुन पूनम अपने रूम में चाय लेकर चली गई। तभी फूलमती जी की ननद प्रमिला जी आ गई। अरे ये क्या भाभी, घर में बहू के रहते आप किचन में काम कर रही हैं? बस यूं ही थोड़ा कर लिया, कोई बात नहीं, नई बहू है, सब उससे ही करवाना सही है क्या? चलिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ऊपर मेरे रूम में चलिए, वहीं आकर मैं आपसे बातें करूंगी। इतना सुन उनकी ननद प्रमिला जी बहू के कमरे में गई। पूनम की सास चिप्स लेकर अंदर आई। लो बहू खाओ, ये चिप्स तल दिए तुम्हारे लिए मैंने। सास से ऐसी बात सुनकर पूनम की बुआ सास बोली, बहू तुम यहाँ आराम से बैठी हो और सास चाय नाश्ता बनाकर तुम्हें दे रही है? नहीं बुआ जी, वो मम्मी जी। बात को बीच में ही काटते हुए फूलमती जी अपनी ननद से बोली, अरे तो क्या हो गया,
थोड़ा मैं भी कर दूंगी तो बहू को तो करना ही है। देखा बहू, बुआ जी फट से बोली, ऐसी सास मिलना मुश्किल है, पर तुम सही नहीं कर रही। बुआ सास से ऐसी बातें सुन नई नवेली बहू शर्म से सिर नीचे कर ली। अरे चलिए ना दीदी, आप ऊपर, पूनम की सास बोली। प्रमिला जी कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी फूलमती जी सास अंदर आई और बोली, बहू, बुआ सास की बातों को दिल पर मत लेना, इनका तो स्वभाव ही झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इनसे सास बहू का प्रेम देखा नहीं जा रहा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी मम्मी जी, पूनम ने आंखों से आंसुओं को रोकते हुए कहा। वो सोची, पता नहीं लोग सास को बुरा क्यों सोचते हैं। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, इनके जैसी शायद ही कोई और दूसरी सास किसी की भी हो। तभी थोड़ी देर बाद वो अपने चाय की कप और प्लेट किचन में रखने गई तो देखा कि एक प्लेट में थोड़े बिस्कुट और नमकीन वैसी ही रखी हुई है। पूनम बोली, ओह, ये नाश्ता शायद मम्मी जी ने बुआ जी के लिए निकाला था, पर लगता है वो केवल चाय लेकर अपने रूम में चली गई। ये प्लेट यहीं भूल गई। मैं अभी ये नमकीन की प्लेट ऊपर कमरे में देकर आती हूँ। ये सोच वो प्लेट लेकर ऊपर जाने लगी। जब वो ऊपर गई तो देखा किसी के रोने जैसी आवाज आ रही थी। कमरे की कुंडी बंद थी, खिड़की खुली थी, पर्दे लगे थे, तो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पूनम आवाज सुन वहीं रुक गई। उसने सुना ये तो उसकी सास फूलमती की आवाज थी। शायद वो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी और बुआ जी उन्हें समझा रही थी। वीडियो कॉल पर शायद बुआ जी की दो और बहनें थीं, यानी कि पूनम की दोनों बुआ सास, और एक तो पास में ही बैठी थी। फूलमती जी बोल रही थी, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। जब से यहाँ आई है बहू, चैन नहीं मिला मुझे। पहले सास को, देवरानी जेठानी को, सबको किया, अब बेटे बहू को कर रही हूँ। ये तो आपकी बहन आज आ गई तो देख लिया, नहीं तो सभी मुझे ही बुरा मानते। तभी उनके हाथ से फोन लेकर बुआ जी बोली, हाँ मेरी बहन, मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया, चाय चिप्स बनाकर भाभी बहू को दे रही हैं। मैंने तो दो बातें भी सुनाई इनकी बहू को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। हाँ दीदी, क्या करूं? फूलमती जी रोते रोते कह रही थी। मैंने ये भी कहा है बहू से कि मैंने शुरू से ही दुख सहा है। मैं भी बहू से थोड़ा सुख चाहती हूँ, तो कहती है कि मैं क्या करूँ बुढ़िया, तूने सहा है तो तू सह, मैं क्या करूँ तेरे लिए। जब से आई है एक काम नहीं करती, सुबह 8 बजे सोकर उठती है। मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया, वो भी उसकी ही सुनता है। मुझे कोई सुख नहीं बहू से। बेटे को पता नहीं क्या खिलाकर अपने वश में कर लिया, वो तो मुझे ही डांट देता है। बेटा भी उसकी ही सुनता है, कहता है कि जैसे सबको किया वैसे हमें नहीं कर सकती। बेटे को पाला पोसा, अब बहू को भी बनाकर खिला रही हूँ। जरा भी बेटा नहीं सोचता कि माँ कैसे करेगी बुढ़ापे में। बहू को 4 दिन नहीं हुए आए और कहती है कि ये घर अब मेरा है, यहाँ जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। बेटे ने पूरी छूट दे दी है उसे। क्या करूं, यही किस्मत है मेरी। तभी खिड़की का पर्दा हटाकर पूनम कहती है, वाह मम्मी जी वाह, क्या डबल गेम खेलती हैं आप। मुझे कितना बड़ा धोखा दिया आपने। मैंने आपको कितना अच्छा समझती थी। मैं तो मन में खुशी से फूली नहीं समाती थी कि मेरी सास माँ जैसी हैं। मैं समझ रही थी कि लोग सास को यूं ही बदनाम करते हैं, पर आज आपका दूसरा रूप देखकर मैं मान गई कि सास कभी माँ बन ही नहीं सकती। इतना शोर सुन बगल वाले कमरे में सोए ससुर जी भी आ गए और बहू को सिसकता देख अपनी पत्नी को बोले, वाह फूलमती, ये फूल सी बच्ची के भी पीछे पड़ गई हो तुम। ये बेचारी तो जब से आई है मम्मी जी मैं ये करूं मैं वो करूं कहती रहती है, और तुम इसे ही बदनाम कर रही हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरे को ऐसे बोल रही हैं, बोलती पर अपने बेटे को तो छोड़ देती। वो कितना मानते हैं आपको, हमेशा आपकी तारीफें करते हैं मुझसे। आज अच्छा हुआ जो मैंने सुना, वो आपके बेटे ने नहीं सुना, नहीं तो आप उनकी नजरों में गिर जाती। मम्मी जी,
आज आपका ऐसा रूप देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। फूलमती जी एकदम चुप हो गई। फोन कट गया। सामने बहू और अपने पति को देख उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। बुआ सास बहू को रोता हुआ देख बोली, बहू मैंने भी तुझे गलत ही समझा। कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता, किसी ने सच ही कहा है। पूनम अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे आप इतनी अच्छी लगती थी कि मैं प्रार्थना करती थी कि आपकी जैसी सास ही आपकी बेटी को भी मिले, पर आज मैं ये प्रार्थना करूंगी कि नहीं, ऐसा उस मासूम के साथ नहीं हो। इतना कह रोते हुए पूनम नीचे चली गई। फूलमती जी के पति उनकी तरफ देखते हुए बोले, अब खुश हो ना बहू के साथ ऐसा व्यवहार करके। अब तुम अच्छी बन भी जाओगी, फिर भी वो अब तुम पर भरोसा नहीं कर पाएगी। आज तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। अब शायद वो जगह नहीं रही बहू के हृदय में जो अब तक थी तुम्हारे लिए। और वहां से चले गए। फूलमती जी के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।